चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग 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 सर, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सभी को मॉर्निंग मॉर्निंग राधे राधे। सभी को मॉर्निंग, सभी को मॉर्निंग। साथियों नमस्कार। आज का जो सेशन है बहुत ही दमदार होने वाला है और आज वाकई में बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसा मौका है जो कि लोग एक चीज बोलते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। तो आज का दिन जो है वो महिला स्पेशल है, वुमेन स्पेशल है। और आज आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे एक महिला अगर लगातार सिस्टम के साथ में सीखते हुए अगर काम करती है तो कैसे सफलता ली जा सकती है, कैसे बड़ा काम किया जा सकता है। तो आज बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे आज की एमरल्ड लेडी मिसेस आशा जी का, जोरदार तालियों के साथ में। और आज जानेंगे उनके उनके नजरिए से, उनके मुखार बिंदु से 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में। साथ ही जानेंगे कैसे उन्होंने इस 8 स्टेप का पालन करके बड़ी सफलता ली और आज लगातार अपनी टीम में दमदारी से काम कर रही हैं और सारी चुनौतियों को फेस करते हुए, लेडीजों को काम करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उन सबको फेसेस करते हुए आज आपको जानने का मौका मिलेगा कि जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आए तो किस तरीके से उन्हें ओवरटेक करें और कैसे चीजें की जाती हैं। तो बहुत सारी बातें आपको उनके पर्सनल अनुभव के साथ में जब 8 स्टेप ट्रेनिंग का सेशन चलेगा तो साथ साथ में आप उनके अनुभव को भी यहाँ सुनेंगे और बहुत सारी आपको ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आएंगी। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में बुलाते हैं मिसेस आशा जी। जोरदार तालियां। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं और इन्हें चैनल पे इनवाइट करते हैं जोरदार तालियों के साथ में। सो प्लीज वेलकम आशा मैडम। जय हो मैम, जय हो। राधे राधे मैडम। राधे राधे मैम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। जय हो मैम, जय हो। जय हो मैम, जय हो। जय हो मैडम जी, जय हो। जय हो, जय हो मैम, जय हो। राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया। मैडम आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को, मैंने आपको होस्ट बना रखा है तो मैं स्लाइड शेयर करता हूं और जब तक आप अपना इंट्रो दीजिए। आवाज आवाज ऑन करिए अपनी आप। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे सभी साथियों को नमस्कार मेरा। नमस्कार मैडम, मेरी तरफ से मैं सबकी तरफ से कर रहा हूँ, सबकी आवाज बंद हुई है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे इस काबिल समझा, इस ट्रेनिंग को देने के काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और मैं ये ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जी मैडम, स्लाइड दिख रही है सभी लोगों को? मुझे तो नहीं दिख रही। आपको नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। चलो आपने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करो और ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशा है और मैं मथुरा से हूँ। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में लेखपाल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। कुछ समय पहले मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा और इसमें मैंने वर्किंग स्टार्ट की। और जैसा बताया गया था कि इसमें सभी सपने पूरे होते हैं, तो वाकई में इसमें सारे सपने पूरे होते हैं। और मुझे तो अभी पूरा विश्वास हो चुका है कि सारे सपने पूरे होते हैं। सभी लोग पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस को करें और सफलता जरूर मिलेगी। अपने बारे में बताओ, अपना टीम साइज बताओ, लेवल बताओ मैडम। जी सर, स्टार्टिंग की थी तो लगता था कि 2 लोगों की भी ज्वाइनिंग मुश्किल है, लेकिन
जैसे जैसे सीखकर काम स्टार्ट किया तो काम होने लगा और टीम बनने लगी, चेक साइज भी बढ़ने लगा। आज जो मेरी टीम है 3 से 4 हज़ार की टीम है, एमराल्ड लेवल है। और अब तक का जो मेरा अचीवमेंट है गुरुजी 20,60,000 रुपए तक मुझे आ चुका है। और बहुत बढ़िया। यहाँ से मेरे गुरुजी काफी सपने पूरे हुए हैं जो कि जॉब से नहीं हो सकते थे, क्योंकि जॉब में जो भी इनकम आती है वो साथ के साथ खर्च हो जाती है। हमें अपने सपने पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरी सेफ शॉप से आती है, जिससे हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। और मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि पूरे विश्वास के साथ इस बिजनेस को करें, लगन से, मेहनत से। इसमें सारे सपने पूरे होते हैं, जरूर पूरे होते हैं, बस विश्वास बनाए रखें सर। बहुत बढ़िया। आप पहली स्लाइड को आप डिस्क्राइब कर सकती हैं, आगे बढ़िए। जी सर। आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन इसलिए है गुरुजी के आज मुझे ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और आज के दिन पता नहीं लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में देखो, कोर्ट कचहरी में देखो, बाहर रोड पर देखो, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का, क्योंकि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद मिला और ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला। और आगे नए सपने हमें पूरे करने हैं इसी बिजनेस के माध्यम से। तो मेरी जिंदगी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है गुरुजी। नेक्स्ट कीजिए गुरुजी। आगे स्लाइड। जी सर, ये एक स्लाइड है, अमेरिका के एक लेखक हैं, उनकी स्लाइड है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिनकी एक बुक से ये चैप्टर लिया गया है, जिसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ए में जो लोग आते हैं सर, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, और वो लोग 95% होते हैं, जो कि हम जैसे ही होते हैं। 95% लोग होते हैं, लेकिन उनके पास जो इनकम होती है वो केवल 5% होती है। और बी बी साइड में जो लोग आते हैं वो केवल 5% होते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम होती है वो 95% होती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने सिर्फ 7 से 8 घंटे जो भी उनका टाइम पीरियड होता है वो उतना ही समय दे पाते हैं, और समय के हिसाब से इनकम आती है। जितना आप समय देंगे उतनी इनकम आएगी। अगर हम 8 घंटे समय देते हैं तो 8 घंटे इनकम आती है, अगर हम 10 घंटे समय देते हैं तो 10 घंटे इनकम आती है। और 10-12 घंटे से ज्यादा हम लोग काम नहीं कर सकते, तो जितना हम काम करते हैं उतने ही हमें इनकम आती है। एम्प्लॉय जो जॉब करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उतनी उनको सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं, शॉपकीपर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टेलर्स होते हैं, जो खुद अपना समय देकर जितना काम करते हैं उतनी उनको इनकम आती है। अगर वो शॉप पर बैठेंगे तो इनकम आएगी, नहीं बैठेंगे तो नहीं आएगी। वो भी जितना समय देते हैं उतना ही उनको इनकम आती है, क्योंकि वो अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम लोगों के पास 5% पैसा होता है 95% लोगों के पास। और जो सेकंड बी उसमें आते हैं, पार्ट में आते हैं, वो लोग होते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। इन लोगों के पास ये ओनली 5% लोग होते हैं, लेकिन इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है, 95% पैसा होता है, इनकम होती है। क्यों? क्योंकि ये अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये अपने टीम बढ़ा सकते हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह डाल के वर्कर बढ़ा सकते हैं। अगर इन्होंने 10 लोगों को भी काम पे रखा तो 10 लोगों ने अगर 10-10 घंटे काम किया तो इनका 100 घंटे काम बढ़ता है, जो कि हम नहीं कर सकते। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है और उसी के हिसाब से हमें इनकम आती है, लेकिन ये अपना टाइम बढ़ा लेते हैं, और जब टाइम बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है। और जब इनकी इनकम बढ़ती है तो ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम बढ़ती है। लेकिन इन्वेस्ट वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा होता है, जो कि कोई खेत खरीदा, उसमें फ्लैट्स बना दिए, पेशेंस के साथ काम करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं उतनी अच्छी इनको इनकम होती है। तो बी पार्ट में जो लोग आते हैं वो इसलिए इनके पास 95% पैसा होता है,
क्योंकि ये अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, इनके पास पैसा होता है, और हम अपना टाइम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई फैक्ट्री वगैरह लगा के वर्कर रख सके और काम करा सके, अपने घंटे को हम बढ़ा सकें। लेकिन ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है शेप शॉप, इससे हम भी अपने घंटे बढ़ा सकते हैं। हम इस कैटेगरी में, बी कैटेगरी में आ सकते हैं बिना कुछ पैसे लगाए। जैसे कि इसमें बताया है कि कोई भी मालिक फैक्ट्री लगाता है और वो अपने वर्कर रखता है और टाइम बढ़ाता है, तो हम भी नेटवर्किंग के द्वारा हम आईडी डालते हैं और अपनी टीम में 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं और 10 लोग भी 10 घंटे काम करते हैं, तो वो टाइम भी हमारे लिए मैनेज होता है। वो जो काम करते हैं उसकी इनकम हमको आती है, तो हम भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर, जब इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और हम भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। थैंक यू सर। ये जो है ये ट्रेडिशनल वर्ड और नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल वर्ड जो है, इसमें आप जो ब्लू कलर का जो आप कलर देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, वो होता है वर्क का, जो हम काम करते हैं, और रेड वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो होता है इनकम का। मतलब शुरू में हम 1 साल जो काम करते हैं, पूरे साल 8 घंटे 10 घंटे या जो भी हमें टाइम पीरियड मिलता है, 1 महीने तक जो हम काम करते हैं तो हमको सैलरी आती है। जितना हम काम करते हैं उतनी हमें सैलरी आती है। 2 साल काम करते हैं तो वही काम और वही सैलरी, 10 साल काम करते हैं वही काम वही सैलरी, 20 साल 30 साल 35 साल, जब तक हम काम करेंगे तब तक इनकम आएगी। अगर हम काम नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। 30-35 साल के बाद जब काम हम कोई नहीं करते तो इनकम नहीं आती है। लेकिन एक होता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें हम शुरू में जब 6 महीने काम करते हैं, शुरू के 6 महीने जो काम होता है हमारा, तो वो हमारा जो टाइम होता है वो सीखने का टाइम होता है। शुरू में जो 6 महीने का टाइम होता है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर का पोर्शन है वो फर्स्ट 6 मंथ जो है, तो वो हमारा सीखने का टाइम है और वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारी इनकम है वो बहुत कम है। तो जब हमारा टाइम पीरियड सीखने का ज्यादा होता है, इस समय मेहनत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई नहीं होता है, हम इसमें सीख भी रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, और हमारी कुछ थोड़ी सी टीम भी आती है। तो इनकम आप देख रहे हैं बहुत कम इनकम है। जो हमारी बहुत इनकम कम आती है और काम बहुत ज्यादा होता है, तो नेगेटिविटी भी आती है, और यहीं पे 80% लोग यहाँ पे इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। वो ये सब नहीं देख पाते, सहन नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये तो अभी मूवी की स्टार्टिंग है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, 6 महीने तो सीखने में लगते हैं। बाहर जो भी वो कोई भी क्या बोलेंगे उसको, कोर्स करते हैं, तो 2 साल 3 साल एमबीए वगैरह जो भी करते हैं, तो 2 से 3 साल वहाँ पे पेशेंस रख के काम करते हैं और कोई गारंटी नहीं होती कि इनकम आएगी आएगी। वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का भी पेशेंस नहीं होता है। अगर 6 महीने भी पेशेंस रख के काम किया जाए तो इनकम तो कम आती है, लेकिन हम सीख जाते हैं 6 महीने में। और उसके बाद जो आता है अगला 12 महीने मंथ जो आते हैं, 12 महीने अगले जो आते हैं, उस समय पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लू वाला पोर्शन है वो थोड़ा कम हुआ है और रेड वाला पोर्शन है वो बढ़ा है, क्योंकि अब हमारे साथ कुछ टीम आ जाती है और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती है, तो हमारी इनकम भी बढ़ने लगती है और हमारा काम भी थोड़ा कम होता है। उससे उसके बाद 18 महीने जब होते हैं तो ब्लू वाला जो पोर्शन है वो और कम होता है और इनकम वाला जो पोर्शन है वो और बढ़ता है। हमारी इनकम बढ़ने लगती है और हमारा काम और हल्का होने लगता है। अगले 24 महीने में फिर से और तेजी से ग्रोथ करता है बिजनेस, और टीम आती है, टीम हमारे साथ काम करती है कंधे से कंधा मिलाकर। अब आप देखते जा रहे हैं ब्लू वाला जो पोर्शन है वो कम होता जा रहा है और रेड वाला जो पोर्शन है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी इनकम बढ़ती जा रही है और हमारा काम कम होता जा रहा है। ये चीज शुरू में लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर शुरू में ये चीज समझ लें तो शायद ये बिजनेस छोड़कर ना जाए। दूर तक नहीं सोचते हैं, दूर तक सोचना है। आगे 30 महीने में ब्लू वाला पोर्शन और कम हो गया है और लास्ट में आप देखेंगे जो 36 मंथ में जो हमारी इनकम थी वो हमारा काम है, सिर्फ उतना काम है जितनी हमारी शुरू में इनकम आई थी।
और इनकम का जो पोर्शन है वो आप देख रहे हैं, वो पूरा जो ब्लू था वो रेड हो चुका है। मतलब हमारे पास इस समय टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब कुछ है, और थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम काम करते हैं तो जितना ट्रेडिशनल वर्ल्ड में क्या होता है, हम जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आकर आप देख रहे हैं कि हम काम नहीं भी करते हैं तो भी हमारी टीम के द्वारा हमें अच्छी खासी इनकम आती है। थैंक यू सर। थ्री कार्डिनल रूल्स। कोई भी नया काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर पूछें। कोई भी नया काम करने से पहले अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर पूछे। एक्टिव अपलाइन में तो बहुत अपलाइन में तो बहुत लोग आते हैं, क्योंकि हम जब आईडी डालते हैं तो हमारे ऊपर जितने भी लोग होते हैं वो सब अपलाइन में ही आते हैं। लेकिन एक्टिव अपलाइन जो होते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, हर समय हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमारे एक्टिव अपलाइन है। हम कुछ भी काम करें तो पूछ के करें। मेरी टीम में एक लड़की थी, उसने मुझे एक जगह पर बुलाया कि मैम आपका टाइम चाहिए, और मैं और हम खान साहब हम लोग उनके पास चले गए और हमने देखा उन्होंने मैदान में लोगों को बुलाया हुआ था, कुर्सियां लगाई हुई थी, मेला टाइप से लोग, भीड़ खड़ी हुई थी, और हम लोग जाके एकदम से शॉक्ड हो गए, ये क्या किया, इतने लोगों को प्लान एक साथ। लेकिन मैं और सर हम लोगों ने खुले मैदान में भी हमने फिर प्लान भी कैसे हो गया, तो वो नहीं करना है। हमेशा आप जब भी कुछ नया करने का सोचें तो पहले अपने सफल एक्टिव अपलाइन से जरूर बात करें। कभी भी अपनी टीम या अपने सहयोगी क्रॉस लाइन जो होती है उनसे कभी भी नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि जहर की एक बूंद ही काफी होती है खत्म करने के लिए इंसान को। और टॉनिक 1 महीने तक असर करता है। आप आज से पीना शुरू करेंगे तो वो 1 महीने तक जाके वो असर दिखाएगा, लेकिन जहर की एक बूंदी काफी होती है। आप अगर आज अपने किसी दूसरे क्रॉस लाइन में अगर आप किसी को ये सोच रहे हैं कि इसकी टीम खत्म हो जाए, मैं इसको गलत बात बोलूं, नेगेटिव बात बोलूं, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप ही के ऊपर आएगी, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जो कल आप किसी के साथ करोगे वो कल आपके साथ भी जरूर होगा। कभी भी किसी के अहम को, ईगो को ठेस ना पहुंचाएं, पैसे के साथ खिलवाड़ ना करें, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करें। जैसे किसी का पैसा आया आईडी के लिए, तो ये ना सोचें कि वेडनेसडे या ट्यूसडे को हम पैसे जमा कर देंगे। उस पैसे को तुरंत अकाउंट में जमा कराएं, तुरंत उनकी आईडी लगाएं, जिससे कि उनका सामान भी जल्दी आए और उनकी ईगो को ठेस ना पहुंचाएं। ऐसा ना कहें कि अरे आप तो इतने बड़े प्रिंसिपल हैं, आपके पास 10,000 रुपए नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद उनके पास भी दिक्कतें आई थी। ये समय है, ये किसी के साथ भी प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। कभी भी किसी को ऐसा ना बोले, ऐसा बोलकर आप अपना ही नुकसान करेंगे। उनसे प्यार से बात करें, अच्छे से बात करें, बोले सर कोई बात नहीं है, जब आपके पास पैसे हो आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं फिर आऊंगा। अच्छे से बात करें, और उनके परिवार में जो उनके बच्चे हैं, फैमिली है, उनको अपनी फैमिली समझें, इज्जत और सम्मान के साथ उनसे बात करें, उनके बच्चों से प्यार से बात करें और अच्छे से व्यवहार करें। थैंक यू सर। थ्री पावर्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। बोले हुए शब्दों की शक्ति। बोले हुए शब्दों की शक्ति का बहुत महत्व है। कहते हैं 24 घंटे में सरस्वती एक बार जिज्ञा पर विराजमान होती है। कभी भी कोई भी बात ऐसी ना बोलें कि पता नहीं वो कब सच हो जाए। हमेशा अच्छा बोलें, हमेशा पॉजिटिव बोलें। जो आप चाहते हैं, आप डायमंड बनना चाहते हैं तो हमेशा डायमंड बने। कभी ये मन में ख्याल ना लाएं, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, काम नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है। कभी ना बोले, चले या ना चले, हमेशा बोले मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे महागुरु जी जसवीर सर की एक बात याद है। महागुरु जी बोलते थे कि वो सैलन जी से मिले थे एक बार, पहले प्लान दिखा चुके थे, दोबारा मिले, सैलन जी ने पूछा था
सर ने पूछा था कि काम कैसा चल रहा है, तो महागुरु जी ने एकदम से बोला, सर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धूम मच रही है सर, और डीडी पे डीडी जा रही है, डीडी पे ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, शायद उस समय उनकी जिब्या पर सरस्वती विराजमान थी, उन्होंने ऐसा बोला, जबकि गुरुजी बोल रहे थे कि एक एक डीडी के लिए हम लोग तरस रहे थे। महागुरुजी जसवीर सर बोलते हैं कि हम लोग दर्शन नहीं हो रहे थे महीनों से डीडी के, लेकिन स्पोकन वर्ड उन्होंने बोला कि सर धूम मच रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, और उसी समय उनकी जिब्या पर सरस्वती जी विराजमान थी, और सर ने ट्रायंगल से ज्वाइन किया था, और उसके बाद ही धूम मचने लगी। सर को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती थी, इतना अच्छा काम चला। तो बोले हुए शब्दों की शक्ति का महत्व समझे, हमेशा अच्छा बोले अपने बिजनेस के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, और बाहर सबके प्रति हमेशा अच्छा बोले। कोई अगर गलत सोच भी रहा है तो उसको हमेशा अच्छी राय दे, ऐसा नहीं हो सकता, आप अच्छे हो जाएंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, अच्छा ही बोले। अभी मैं छोटे सा एग्जांपल दूंगी, एक इनके फ्रेंड है, वो अपनी बेटी के पेट के दर्द से बहुत परेशान थे, और बोले भाभी मुझे कल फिर से जाना है आगरा। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोलो, आपको हो सकता है कल ना जाना पड़े, आपकी बेटी सही हो जाएगी। बोले अच्छा भाभी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपकी बेटी सही हो जाएगी और कल आप आगरा नहीं जाओगे, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, और वैसा ही हुआ। वो आज तक उनकी बेटी सही है, उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। बोले भाभी आपने पता नहीं क्या बोला, मेरी बेटी सही है बिल्कुल नॉर्मल दवाइयों से, और जबकि उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। तो स्पोकन वर्ड की शक्ति को पहचाना है, समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन। पावर ऑफ सबमिशन जो होता है, इसकी हमारे जो गुरुजन है, हमारे जो मेंटर्स है, सभी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। हम जो सारी टीम है, हम उनके हनुमान हैं, और वो हमारे राम हैं, चाहे वो माँ गुरुजी नितिन सारस्वत हो, माँ गुरुजी ओमी सर हो, माँ गुरुजी जसवीर सर हो, मुरादी खान सर हो, शुक्ला जी हो, जयपाल जी हो, सब हमारे मेंटर्स है, हमारे अपलाइन है, हमारे श्री राम है, और हम उनके हनुमान है। माँ गुरुजी जो बोलेंगे हम वही करेंगे। माँ गुरुजी ने अचानक कल बोला, मैडम आपको ट्रेनिंग देनी है। काफी दिन हो गए मैंने ट्रेनिंग नहीं दी थी, मैंने सोचा पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुरुजी ने बोला, तो मैंने कहा जय श्री राम जी, गुरुजी जरूर दूंगी ट्रेनिंग, बाकी राम संभाल लेंगे। तो मैंने आज ये सेशन दे रही हूँ आप लोगों के सामने, अब जो भी है श्री राम संभालेंगे मेरे। तो समर्पण की शक्ति, पावर ऑफ सबमिशन होना चाहिए। और इसके बारे में एक बात बोलूंगी कि हमें अपने गुरु पर, अपने जो भी हमारे महागुरु जी हैं, पूरा विश्वास होना चाहिए। वो बोले दिन को दिन, तो वो दिन को रात बोले तो हमें रात बोलना है, अगर वो रात को दिन बोले तो हमें दिन बोलना है। जी गुरु जी आप बोल रहे हैं तो होगा, इतना हमें विश्वास अपने गुरु जी के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि एक बार श्री राम जी जब पुल बना रहे थे, श्री राम जी के लिए जब पुल बन रहा था समुद्र लंका जाने के लिए, तो वानर सेना श्री राम का नाम लिख लिख कर पत्थर पर, और वो पानी में पत्थर डाल रहे थे, तो पत्थर तैर रहे थे। रात को श्री राम जी को ख्याल आया कि मेरे नाम लिख लिख के लोग पत्थर डाल रहे हैं, मेरी वानर सेना पत्थर डाल रही है, तो मेरे वो पत्थर तैर रहे हैं, तो क्यों ना मैं देखूं डालकर कि पत्थर तैरेगा कि नहीं। तो राम जी ने, श्री राम जी सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह गए समुद्र के किनारे, और उन्होंने एक पत्थर लिया और समुद्र में डाला, और वो क्या देखते हैं कि पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि अरे मेरा मेरा डाला हुआ पत्थर डूब गया। तो उन्होंने ऐसे देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन श्री राम जी के भक्त हनुमान, वो तो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं, वो तो पीछे झाड़ियों में छुप कर श्री राम को देख रहे थे। राम जी ने देखा, हनुमान तुमने कुछ देखा? हनुमान बोले जी श्री राम मैंने सब कुछ देख लिया। राम जी बोले क्या देखा? बोले क्या देखा आपने? श्री राम हे प्रभु आप जिस चीज को छोड़ दें वो चीज तैर कैसे सकती है, वो तो डूबेगी ही डूबेगी। तो उनका जो नजरिया था वो पॉजिटिव था, उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे आप काहे कर राम है, आपका तो पत्थर भी नहीं डूब रहा, सबके पत्थर डूब रहे हैं और आपका पत्थर नहीं। उनका जो नजरिया था वो पॉजिटिव था अपने प्रभु श्री राम को लेके, कि राम जो करते अच्छा ही करते। तो हमें भी अपने मेंटर्स के लिए ऐसी ही भावना रखनी चाहिए, हमारे गुरु जी जो भी हमारे लिए करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ यूनिटी का बहुत ही महत्व है, इसके बिना पॉसिबल नहीं होता है कुछ भी। हमारे सिस्टम में ये जो 3 चीजें हैं,
पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। पावर ऑफ यूनिटी का बहुत महत्व होता है। कई जगह मैंने देखा है टीम में फूट पड़ जाती है, वहां से टीम टूटना शुरू हो जाती है, वो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक लकड़ी को लेंगे तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, आप अगर 2 लकड़ी लेंगे तो थोड़ी उसको ताकत लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए, 3 लकड़ी लेंगे तो वो थोड़ी और ताकत लगाएगा उसको तोड़ने के लिए। लेकिन अगर आप सारी लकड़ियों का गट्ठर एक साथ हाथ में लेके तोड़ेंगे तो किसी की ताकत नहीं है उस गट्ठर को तोड़ सके। तो यूनिटी में बहुत ताकत होती है। हम लोगों को काम करना चाहिए यूनिटी के साथ। सभी ग्रुप में अगर मन में कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर करें, बैठ के बात करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको गुरुजी के द्वारा बात करें और उसको क्लियर करें। बिजनेस में ये चीजें नहीं आनी चाहिए, फूट नहीं पड़नी चाहिए कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये सब नहीं होना चाहिए। कुछ लोग मन में रख लेते हैं, वो मन में नहीं रखना चाहिए। जो भी चीजें क्लियर करो, खत्म करो। किसके घर में प्रॉब्लम नहीं होती है, सबके घर में होती है। ये हमारी एक फैमिली है, जिस तरह हमारी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सब होते हैं और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है डिस्प्यूट, तो ये भी शेफ शॉप की भी हमारी फैमिली है। हमारे जो सीनियर है वो हमारे माँ बाप का रोल अदा करते हैं, हमारी जो टीम है वो बच्चों का रोल अदा करती है। तो हम सबको एक यूनिटी में रहना है, प्यार से रहना है और सबके प्रति प्यार होना चाहिए। और हमारी जो क्रॉस लाइन, हमारे जो सहयोगी हैं उनके साथ भी हमें, जैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते हैं, दिन रात हमेशा एक दूसरे के साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, वैसे ही हमें अपने सहयोगियों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। जब भी अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो हाँ सर हम आते हैं, हमें उनकी जरूरत है तो हमें उनका साथ लेना चाहिए। तो ये होता है पावर ऑफ यूनिटी। हमें, क्योंकि शेप शॉप हमारी एक यूनिटी है, चाहे वो दूसरी साइड है या हमारी साइड है, लेकिन हम है तो एक ही परिवार से, हमारा परिवार तो एक ही है ना, तो हमें मिल के काम करना है। थैंक यू सर। पत सबसे पहले इसमें आता है पेशेंस, पी फॉर पेशेंस। हमारा जो बिजनेस है वो पेशेंस का है, पेशेंस हमें रख के काम करना है। जैसे कि अब पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आईडी डाल दी और पेशेंस रखे हैं। सर मैम ने बोला है 3 से 4 साल का पेशेंस रखना है, तो सो गए आराम से और कभी कर लिया कभी नहीं किया कि अरे सर बोलते 3 से 4 साल में आप बन ही जाओगे डायमंड। पेशेंस का मतलब ये नहीं होता है। पेशेंस जिस तरह एक ऑटो रिक्शा वाले को थोड़ा सा पेशेंस होता है, वो अपनी सवारी को जहाँ छोड़ता है बस उतना ही होता है, तुरंत उसको किराया चाहिए। एक मजदूर को जो पेशेंस होता है वो सुबह से शाम तक का होता है, शाम होते ही उसको अपनी इनकम चाहिए जितना भी उसने काम किया होता है। और जो एक क्या बोलेंगे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो होता है वो पूरे महीने काम करता है, 1 महीने के बाद उसको सैलरी चाहिए, तो उसका पेशेंस 1 महीने का होता है। लेकिन जो एक बिल्डर होता है, एक इन्वेस्टर्स होता है, जैसा कि मैं अभी बताया, तो वो पैसा तो लगाता ही है लेकिन पेशेंस भी लंबा बड़ा रखता है। वो कोई भी बड़ी जमीन खरीदता है, वहां पे फ्लैट्स वगैरह बनाता है या फैक्ट्री वगैरह बनाता है, बड़ा पेशेंस रख के काम करता है, तो उसको इनकम भी बहुत बड़ी आती है। तो हमें भी पेशेंस के साथ काम करना है। पेशेंस पे एक बात बोलूंगी, जैसे कि एक सब्जी वाला घर से निकलता है और वो चिल्लाता है सुबह से, आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो, वो बोलना शुरू करता है और वो ये नहीं देखता कि कोई मुझे देख रहा है, कि सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। उसको अपना बोलने से मतलब, वो बोलता रहता, चलता रहता है। और उसकी सब्जी महंगी भी हो बेशक, लेकिन उसको बोलना है तो बोलना है। वो पेशेंस के साथ चलता रहता है, काम करता रहता है। उसमें एक खास बात क्या होती है कि शाम को उसकी ठेल खाली होती है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि उसने पेशेंस रख के काम किया। उसने इधर उधर भी नहीं देखता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मेरी सब्जी खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है, भाव पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। वो पेशेंस रख के, उसको विश्वास है कि मैं पेशेंस रख के लगातार बोलता रहूंगा तो शाम को मेरी ठेल खाली होगी, और ऐसा ही होता है। तो हमें भी पेशेंस के साथ काम करते रहना है। कोई ज्वाइन करे नहीं करे, आए नहीं करे, हमें प्लान फॉलो अपना करते रहना है। सर का कहना है कि आपको अपना काम करना है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। अपनी ईमानदारी से काम करो। अगर आपने कमिटमेंट लिया है 5 प्लान का तो डेली 5 प्लान करो, 3 का किया है तो डेली 3 प्लान ईमानदारी से करो।
कोई आए या नहीं आए ये आपको नहीं देखना है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आपको यही करते चलना है। एटीट्यूड, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है। अपना जो नजरिया है वो हमेशा पॉजिटिव रखना है। कभी भी हमें मतलब नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि एक जूते वाले का एग्जांपल देते हैं कि उसको कहीं भेजा गया था, वहां पे लोग चप्पल नहीं पहनते थे, तो वो गए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो लोग चप्पल ही नहीं पहन रहे हैं। वो आके सर से बोलते हैं अपने बॉस से कि सर वहां तो कोई चप्पल नहीं पहनता, तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं है काम, वहां वहां नहीं हो सकता सर। लेकिन उन्होंने जब दूसरे एम्प्लॉय को भेजा तो उन्होंने जाके देखा, तो उनका जो नजरिया था वो पॉजिटिव था। वो बोलते हैं कि अरे यहाँ तो कोई चप्पल ही नहीं पहन रहा है, इसका मतलब यहाँ बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत दमदार होने वाला है। उन्होंने कहा सर 2-3 ट्रक भर के भेज दो, और यहाँ तो किसी के पास चप्पल नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छा बिजनेस होगा। तो ये होता है एटीट्यूड, नजरिया। जो पहले जो एम्प्लॉय गया था उसका जो नजरिया था वो नेगेटिव था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, और जो सेकंड एम्प्लॉय गया था उसका जो नजरिया था वो पॉजिटिव था कि सर यहाँ बहुत अच्छा काम होगा। सेम हमारे बिजनेस में भी होता है। कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करते ही फुल एक्साइटमेंट में निकल पड़ते हैं, और जैसे ही 2-4 लोगों को बताया और उन्होंने सुना, अरे सर बेकार है, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता सर, बेकार है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो निकलते हैं, उनको पता है कि जब हम 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 1 या 2 बंदे जरूर ज्वाइन करेंगे। तो वो जब काम करते हैं पेशेंस के साथ, ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं, तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो काम करते हैं और उनका काम आगे बढ़ता है। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ कभी भी काम आगे नहीं हो सकता। टीचेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने की जिज्ञासा। हमें जब हम आईडी डालते हैं तो हम काम करने निकल पड़ते हैं बजाय सीखने के। मेरी टीम में भी होता है, सबके साथ होता है। वो काम करने निकल जाते हैं कि तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो कंपनी, तुम जुड़ जाओ, तुम जुड़ जाओ, इस तरह की बातें करते हैं और सीखने पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि शुरू में बताया गया है कि 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो सीखने का होता है, उस समय आपको सीखना है। लेकिन सीखने की बजाय लोग क्या करते हैं, काम करने चल देते हैं। अगर आप बिना सीखे साइकिल चलाओगे, बाइक चलाओगे, स्कूटी चलाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। वही एक्सीडेंट हमारे सेम इसमें होता है। फिर कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, गिर गए, चोट लग गई। बिना सीखे अगर साइकिल भी पटक मारती है तो फिर ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। तो इसको पहले सीख के काम करना है, और सीखने के बाद वही एक इंसान है जो प्लेन भी उड़ा ले जाता है सीखने के बाद। तो हमें सीख के काम करना है। हमें अपने श्री राम से पूछना है कैसे, और अपने टीम में जो हनुमान है उनको बताना है ऐसे। बस सिंपल है, सीखो और सिखाओ और बिजनेस दमदारी से आगे बढ़ता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का इसमें विशेष ध्यान रखना है। ऑनेस्टी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है, आप ईमानदार नहीं है, तो आपका विश्वास खत्म हो जाएगा टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति। आपकी छोटी सी गलती सब जगह फैल जाती है, तो सब जगह पता चल जाता है। कोई बोले नहीं लेकिन पता सब चल जाता है। किसी का पैसा आया, आपने जमा नहीं किया, खर्च कर लिया, उसका सामान नहीं निकला, वो आपसे कुछ कह नहीं पाएगा लेकिन आपकी इज्जत करना बंद कर देगा। और आपने, हो सकता है वो डायमंड बन सकता था, आगे आपको लाखों करोड़ों रुपए कमा के देता, लेकिन आपने एक हीरा खो दिया सिर्फ ईमानदारी न दिखाकर। ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि ईमानदारी तो 2 रुपए में भी चेक हो जाती है। एक टिकट कंडक्टर ने एक पर्सन को टिकट में 2 रुपए फालतू दे दिए। जब वो बस से उतरा तो उसने वापस किए, बोले भाई साहब आपने 2 रुपए मुझे वापस दे दिए। तो टिकट कंडक्टर बोलते हैं कि सर मैं तो आपकी ईमानदारी चेक कर रहा था। बोले कैसे? अरे मैंने आपको एक स्टेज पे देखा था, आप बड़े भाषण दे रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना इनकी ईमानदारी चेक कर ले, तो मैं तो आपकी ईमानदारी चेक कर रहा था। तो ईमानदारी आपकी 2 रुपए में भी चेक हो जाती है कि आप कितने ईमानदार हैं। ऑनेस्टी आपको रहना है हमेशा इस बिजनेस के प्रति। थैंक यू सर। व्हाट टू डू, ये है 90% एक्साइटमेंट। जब आप किसी की, हाँ
प्लान के लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों का क्या होता है कि बंदा बैठा है फुल एक्साइटमेंट में, प्लान देखूंगा, और हम जाके फोल्डर रख दिया और भाई क्या हाल चाल है, आज तो नींद नहीं आई रात भर और बहुत थकान हो रही है, हम ही ऐसे बोल रहे हैं कि आवाज नहीं निकल रही है, और तो वो तो हमें देख के ही सो जाएगा। तो हमें फुल 90% एक्साइटमेंट रहना है। वो अगर सोया भी है ना तो हमारा प्लान देख के जग जाए, उसके रोंगटे खड़े होने चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ जो काम करता है 90% एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। चलने में एक्साइटमेंट, बोलने में एक्साइटमेंट, बात करने में, ट्रेनिंग देने में, हर जगह आपका एक्साइटमेंट नजर आना चाहिए कि हाँ बंदा हो तो ऐसा हो। 8% टेक्निक, टेक्निक में हाँ आता है, आईडी वगैरह आपको डालना आना चाहिए, आईडी खोलना आना चाहिए और मेल वगैरह करना आना चाहिए। 2% फाइन ट्यूनिंग होती है। फाइन ट्यूनिंग टीम के साथ बहुत जरूरी है। अब हम इधर चल रहे हैं, टीम इधर चल रही है, वो गड़बड़ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। फाइन ट्यूनिंग टीम के साथ बहुत जरूरी है। आप कुछ भी हो, बात करो बैठ के, लेकिन फाइन ट्यूनिंग होना चाहिए। आप 1 करोड़ की गाड़ी लेके चल रहे हैं और 2 रुपए की हवा नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि फाइन ट्यूनिंग नहीं है। थैंक यू सर। ये है 8 स्टेप ट्रेनिंग। इसमें आता है ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, TBF। सबसे पहले ड्रीम, हम ड्रीम पर बात कर लेते हैं। ड्रीम, इसी से जो ड्रीम है हमारे बिजनेस में, इससे जान आती है, क्योंकि जब हमारी FIM होती है, ड्रीम लिखाए जाते हैं, तो एक अंदर से एक्साइटमेंट आता है कि क्या वाकई में इससे सपने पूरे होते हैं, हकीकत में पूरे होते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे जो लोग इस बिजनेस में हैं उनके सपने पूरे हुए हैं, वो आगे बढ़े हैं। अपने अपलाइन को देखो और काम करो, सपने पूरे होते हैं। और ये है शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, गोल। गोल जो हमें लिखने होते हैं, तो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो उसमें स्लाइड नहीं होगी ना। शॉर्ट टर्म में जो होता है 3 से 6 महीने तक के हमारे ड्रीम होते हैं, वो आप लिख सकते हैं। मिडिल टर्म में 1 से 2 साल तक के, और लॉन्ग टर्म में आपको सारी सीमाएं तोड़ देनी है, जो आप चाहते हो वो आप लिख सकते हो। 3 से 5 साल तक में होते हैं। तो हमारे जो सीनियर है वो बताते हैं कि 3 से 5 साल तक आप जो चाहो वो लिख सकते हो, क्योंकि हमारा जो गोल जो हम लिखते हैं ना, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम गोल लिखते हैं तो पता नहीं क्या चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमारा हो सकता है हमारी गाड़ी का कोई सपना हो और हम सोच रहे हो और लिख रहे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और पता नहीं कब वो सपने पूरे होने लगते हैं। कोई हमारा घर, जब आप सपने लिखें तो घर हो, गाड़ी हो, आप उसकी एक फोटो लें और अपने रूम में, बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं वहां लगाएं, और रात को उसको देख के सोएं, और सुबह जब उठे तब उसको देखें, उसी के बारे में सोचें। दिन भर फील्ड में काम करें और रात में उसके बारे में सोचें। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट सर। लिस्ट, लिस्ट, लिस्ट होती है, एक होती है हॉट लिस्ट। जब हमारे FIM होती है तो हम सबसे पहले ड्रीम लिखते हैं, उसके बाद लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी सपने हैं वो हम उसका जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट ही है। हम पहले लिस्ट लिखवाते हैं, तो हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, और उसमें मेमोरी जॉगर आ जाती है, और ये इस तरह की आपको लिस्ट बनानी है। तो हॉट लिस्ट में जो हमारे अपने लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मिलने वाले होते हैं, जो हमारे फेस वैल्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं, उन लोगों के नाम लिखे जाते हैं। और कोल्ड लिस्ट जो होती है, जिनको हम नहीं जानते, अजनबी होते हैं, कहीं मिले, किसी ने लिफ्ट मांगी और हमने उसका नाम लिख लिया। मेमोरी जॉगर जो होते हैं, जो अचानक हमें याद आ जाए तो हम उसका नाम लिख लेते हैं और उनको फिर प्लान दिखाते हैं। तो पहले हमें लिस्ट बनानी है। स्क्रैप,
तो लिस्ट जब बनानी है तो इसमें क्या है, कपल्स, जब हम कपल्स की लिस्ट लिखेंगे तो उसमें हम 1 स्टार लगाएंगे। रेस्पेक्टेबल जो होते हैं उनके आगे हम 2 स्टार लगाएंगे। एम्बिशियस जो होते हैं उसके उनके आगे हम 3 स्टार लगाएंगे। इस तरह से हमें लिस्ट बनानी है। प्रोफेशनल जो होते हैं उनके आगे हम 4 स्टार लगाएंगे। इस तरह से हमें लिस्ट तैयार करनी होती है। इनविटेशन लिस्ट के बाद हमारा जो काम आता है वो आता है इनविटेशन का। हमें इनविटेशन कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है। हम अपने वेन्यू के लिए भी स्टार्ट इनवाइट कर सकते हैं। वेन्यू पे सर आपको वेन्यू पे आना है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में उसको हम इनवाइट करते हैं वेन्यू के लिए। और हम अपने घर के लिए भी उनको इनवाइट कर सकते हैं, सर चाय पे आइए कभी। और हम उनके घर भी जा सकते हैं। तो इनविटेशन में क्या होता है कि हमें जब इनवाइट करना है उनको तो उस समय पे हमें चाय नहीं पीनी है, ज्यादा समय नहीं देना है। शॉर्ट टाइम में उनको हम इनवाइट करेंगे, सर कल हमारा वेन्यू है और आपको वहाँ आना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। और ऐसा ना हो कि आप वहाँ चाय पीने बैठ जाएं। चाय पीने में क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके आपसे सब पूछ लेगा। अच्छा वेन्यू होगा, लोग आते होंगे, अच्छा प्लान होता होगा, उसमें ये होता होगा, और धीरे धीरे करके हम पूरा प्लान वही बता देते हैं। तो वो नहीं करना है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ सर कल का प्रोग्राम है, आप बाकी का सब वही आपको जानकारी दी जाएगी, आप वहाँ आइए। इस तरह से आप इनविटेशन कर सकते हैं। टूल्स, ड्रेस कोड, शो द प्लान। इनविटेशन के बाद जब हम प्लान के लिए जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ड्रेस कोड कैसा हो। ऐसे नहीं हम लोग कैसे भी जैसे हैं बस फटाफट से उठे और चल दिए, मुंह धोया और चल दिए। कुछ लोग क्या जीन्स वीन्स पहना, आजकल फैशन में है, फटी जीन्स टी शर्ट उल्टा सीधा कुछ भी लटकाया और चल दिया, और मुंह में गुटका लगाया और बैल बजा रहे हैं, मुंह चल रहा है, तो बहुत असभ्यता का परिचय हम देते हैं। तो जब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जब उस बंदे पे हमारा जो इंप्रेशन पड़ेगा वो कैसा पड़ेगा, वो क्या हमें सीरियस लेगा। अगर हम अच्छे से कपड़े पहन के जाएंगे, टाई वाई लगा के ड्रेस कोड में जाएंगे, तो वो देखेंगे भाई ये वही बंदा है, इसको मैं पहले से जानता हूँ, लेकिन कितना चेंज आया है, कुछ काम ऐसा कर रहा है जो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इसमें चेंज आया है। तो एक ड्रेस कोड का जो फर्क पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। जब भी आप प्लान में जाएं तो ड्रेस कोड में जाएं अच्छे से, जिससे क्या हमें फुल कॉन्फिडेंस रहता है। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं किसी से और आपको ऐसा लगे कि आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है, तो आप बात करेंगे, लेकिन आपका ध्यान ये रहेगा मेरे फेस पे कुछ है। अगर कोई इशारा भी कर दे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो घूम डोलने लगता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो इसीलिए आप अच्छे से तैयार होकर जाएं, जिससे कि आप फुल कॉन्फिडेंस से बात कर पाए कि और पूरे अच्छे से एक्साइटमेंट में प्लान शो कर पाए। टाइम का ध्यान रखें, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। अगर आपने 10 बजे का टाइम दिया है तो आप 10 बजने में 5 मिनट पर आप उनके गेट पर हो, सही टाइम पर उनके घर पे पहुंचे। ऐसा ना हो आपने 10 बजे का टाइम दिया और आप 11 बजे पहुंचे और वो बंदा वेट कर करके अपने काम पर निकल जाए, तो ये नहीं करना है। डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। आप किसी के घर जाए तो जूते पहन के ऐसे ही चले गए और बस ये फोल्डर फेंक दिया, और इस तरह से नहीं, अच्छे से अदब से जाए, जूते बाहर उतार के जाए, सभ्यता का परिचय दें, अच्छे से बात करें, डिसिप्लिन में रहें। टेस्ट मनी, और जब आप प्लान करें अपने बारे में बताएं और टेस्ट मनी जरूर दें। आपने अब तक की जो भी इनकम ली है, जो भी है, तो वो उस आपको जरूर देनी है प्लान में। प्रोडक्ट डेमो, और कुछ प्रोडक्ट अपने बैग में रख के ले जाएं, उनके बारे में जानकारी दें और प्रोडक्ट का हो सके तो डेमो करके जरूर दिखाएं। फेस वॉश लें और सर आप एक काम कीजिए, मुंह धो के आइए, आप देखिए आपका तुरंत प्रोडक्ट सेल होगा, तो ये आपको करना है। थैंक यू सर। फॉलोअप, फॉलोअप कैसे करना है। अगर हम वेन्यू में किसी को बुलाते हैं, जो भी हम अपने गेस्ट बुलाते हैं वेन्यू में, तो जब प्लान खत्म होता है तो एकदम से हमें उनके पास जाना है और राउंड द चेयर, चारों तरफ चेयर लगा के, राउंड द सर्कल चेयर लगा के हमको उसमें बैठना है और उनसे वन बाय वन करके बातें करनी है, समझाना है
कि आपको क्या समझ में आया, प्लान कैसा लगा, और जो भी उनके क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करने होते हैं। और क्लोजिंग प्लान में, और जब हम क्लोजिंग करते हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है आफ्टर द मीटिंग। और जब हम मीटिंग में मीटिंग होती है हमारी, किसी से मीटिंग फिक्स होती है प्लान के लिए, उसके बाद भी हमें फॉलोअप करना होता है। फॉलोअप जो हमें करना होता है, जब हम फर्स्ट कांटेक्ट में 2% रेशियो आता है, सेकंड कांटेक्ट में 3% रेशियो आता है, थर्ड कांटेक्ट में 5%, और चार 4 कांटेक्ट में और 5 कांटेक्ट में 10 से 12% रेशियो आता है। हम जब प्लान दिखाएं तो फॉलोअप 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर जो फॉलोअप होता है उसमें 100% का रेशियो आता है, बहुत अच्छा रेशियो आता है। और उसके बाद 48 घंटे के बाद जो आप फॉलोअप करते हैं तो 50% रेशियो आता है। और उसके बाद जब हम फॉलोअप करते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें फॉलोअप नहीं छोड़ना है। फॉलोअप के ऊपर मैं एक बात कहूंगी, हमारा जैसे इसमें बताया 10 से 12 बार अगर हम फॉलोअप करते हैं तो बहुत अच्छा रेशियो आता है। तो हमारे जो माँ गुरु जी हैं जयपाल जी, उन्होंने हमारा जो फॉलोअप किया था वो 3 महीने तक किया था। ज्वाइनिंग तो मैं तभी कर लेती, लेकिन मेरे भाई ने मुझे घुमा दिया था। हम लोग क्या दूसरों की बातों में आ जाते हैं, तो मेरे भाई ने घुमा दिया था कि कुछ नहीं होता, कंपनी वंपनी कुछ नहीं करना और 2 रुपए भी मत लगाना इसमें। तो इसलिए मैंने ज्वाइनिंग नहीं की थी, तो इसलिए जयपाल जी को इतना परेशान होना पड़ा, सॉरी। तो 3 महीने तक जयपाल जी ने हमारा फॉलोअप किया और इसी वजह से हम इस बिजनेस में हैं। और हमें उन्हीं इसमें एक उन्हीं का बात मैं और हमेशा। इसमें एक बात और जी है गुरु मैडम, जिसका ज्यादा फॉलोअप होता है वो जी उतना ही धंधा लीडर बन जाता है। जी गुरु जी, वो तो है। तो गुरु जी जयपाल जी की मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ, हमेशा धन्यवाद करूंगी कि अगर जयपाल जी नहीं होते तो माँ गुरु जी, नितिन सर, सारस्वत जी और ओमी सर और हमारे जो मेंटर्स है वो हमें कैसे मिलते, अगर हम उनको जान भी नहीं पाते। माँ गुरु जी, जसवीर सर, माधव सर, हम उनको जान भी नहीं पाते अगर जयपाल जी हाँ इतना 3 महीने तक लगातार हमारा फॉलोअप नहीं करते, तो हम इस बिजनेस में शायद नहीं होते और वही हमारी जिंदगी चल रही होती जो पहले से चल रही थी। आज मेरी जो लाइफ बदली है वो उसका क्रेडिट मैं जयपाल जी को ही दूंगी। उन्हीं की वजह से मेरी लाइफ में इतना बदलाव आया है। मैं बोल भी नहीं पाती थी, मैं अपने घर पे चाय बनाकर बाहर ड्राइंग रूम में चाय देने नहीं आती थी, ऐसे नॉक करके इनको ट्रे दे देती थी। मैं कभी नहीं बोलती थी, हमेशा पर्दे में रहती थी, ससुराल में घूंघट में रहती थी, मायके में भी मैं सिर पर रखती थी। जब मेरे ये साथ में होते थे तो मुझे सिर पर रखना पड़ता था। इस तरह का मेरा फैमिली में है, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छे से बात कर पाऊंगी, समझा पाऊंगी, किसी से कुछ कर पाऊंगी। वो सब जो भी श्रेय जाता है मेरे शेफ शॉप के बिजनेस को जाता है, मेरे मेंटर्स को जाता है, जिन्होंने मुझे सिखाया, इस काबिल बनाया। और थैंक यू माँ गुरु जी। मंकी सी मंकी डू, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा हम करते हैं वैसे हमारी टीम करती है। तो हमें हमेशा एक्साइटमेंट में रहना है, वर्किंग में रहना है। हमें हमेशा हम ये सोच के चलें कि हमें डेली 5 प्लान करने हैं। अगर 5 नहीं करेंगे तो 3 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि जितना हम सोच के चलते हैं उतना नहीं होता है। अगर हम 10 का सोचते हैं तो 4 या 5 ही हो पाते हैं। अगर हम 5 का सोचेंगे तो 2-3 प्लान डेली होंगे। और डेली वर्किंग बहुत जरूरी होती है। हम करेंगे तो हमारी टीम भी करेगी। जिस तरह से बंदर जो होता है उसके सामने एक बंदा टोकरी में टोपी रखी होती है, तो बंदर सारी टोपी ले आते हैं। तो वो जो टोकरी वाला होता है तो वो एक टोपी उठा के अपने सिर पे रखता है, तो बंदर भी सिर पे रखते हैं और फिर वो टोपी को टोकरी में डालता है, तो सारे बंदर टोकरी में डाल देते हैं। तो जैसा बंदर दिखता है वैसे ही करता है। तो हमारा भी बिजनेस डुप्लीकेशन का है। हमारे मेंटोर जैसा करते हैं वैसा हम करेंगे, और हम जैसा करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। थैंक यू सर। 100% यूजर, 100% यूजर जो होता है वो सिस्टम में टूल्स रखता है, टीम में प्रमोट करता है, और दो ऑडियो वीडियो सुनता है। प्रगति पथ जो बुक है वो रखता है अपने पास में, फोल्डर वगैरह होना चाहिए।
और अपनी लॉग आईडी खोलना आना चाहिए, अपनी टीम की लॉग आईडी खोलना आना चाहिए, समय समय पर ग्रुप मीटिंग करे, समय समय पर कोड ट्रेनिंग करवाता हो और टीम प्रमोशनल ट्रेनिंग करता हो, स्टेज पर फील्ड परफॉर्म करे और ट्रैकर भरता हो, टीम का भी ट्रैकर भरता हो। थैंक यू सर। बी ए टीम प्लेयर, में जो आता है उसमें सबसे पहले है नो क्रॉस लाइन। हमारे जो साथी होते हैं वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, हम एक ही वेन्यू में जाते हैं। हमारे क्रॉस लाइन के जो साथी होते हैं, हमारे जो गुरुजी की दूसरी साइड होती है, तो वो भी हमारे साथ ही बैठकर काम करते हैं। तो उनके साथ मिलकर हमें काम करना है, बहुत प्यार से रहना है, क्रॉस लाइन नहीं करनी है। उसी के किसी भी बंदे से हमें गलत बात नहीं बोलनी है कि कुछ नहीं होता, बेकार का बिजनेस है, हम ये सोचें कि इसको हम नेगेटिव कर दें, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं हमारी टीम में ही आ जाएगा। तो क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन में क्या होता है कि हमारा कोई परिचित किसी के साथ आया है, दूसरी टीम के साथ आया है, तो हमें ये नहीं देखना अरे ये तो मेरे चाचा की बेटी है, इसको तो मैं भूल ही गई प्लान दिखाना, अब इसको मैं बाद में मिलती हूँ और मैं इसको अपने साथ ज्वाइन करा लूंगी, ये हमें नहीं करना है। ये हमें लिस्ट बनाते समय सोचना चाहिए कि कौन कौन है, फोन में से लिस्ट निकालो और पहले लिस्ट बनाओ और उनका प्लान करो, फॉलो करो। अगर वो दूसरे के साथ आया है तो हमारा ये फर्ज है कि उन्हीं के साथ वो काम करे। मेरी टीम में ऐसा हुआ था, आगरा में मेरी टीम ने ऐसा किया था कि दूसरे के साथ आए थे, तो मैडम बोली, मधु मैडम पूनम मैडम थी, मैडम ये तो हमारे जानकार है। तो मैंने कहा पहले आपने प्लान क्यों नहीं दिखाया, अब वो उनके साथ आए हैं तो उन्हीं के साथ ज्वाइन करेंगे। तो जो उनके अपलाइन थे वो बहुत खुश हुए थे, बोले मैडम आप बहुत अच्छी हैं। तो ये हमें नहीं करना है। आपको अगर प्लान करना है तो पहले से लिस्ट बनाओ, पहले से उनको प्लान कंप्लीट कर दो और जब कोई लेके आ रहा है तब आप उसको कह रहे हो ये तो मेरी टीम में होना चाहिए। आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, कोई भी हो, वो अगर दूसरे के साथ आया है तो उसी के साथ जाएगा, उसी के साथ वो काम करेगा, आपके साथ नहीं करेगा। तो ये क्रॉस लाइन हमें नहीं करनी है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमें समय समय पर अपने एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करते रहना चाहिए, अपनी काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए, टीम की काउंसलिंग करवाते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमें नेगेटिविटी आने लगती है। जब हम फील्ड में वर्क करते हैं तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो ऐसा हो जाता है, तो हमें उसको चार्ज करना है। तो उसके लिए हमें सर से काउंसलिंग करनी चाहिए, सर ऐसा हो गया तो अब हम क्या करें, सर ऐसा हो गया तो हम क्या करें, क्योंकि वो हमारे गुरु है, मेंटर्स हैं, वो सब कुछ सीखे हुए होते हैं, वो उस रास्ते से गुजरे हुए होते हैं, तो उनको सब कुछ पता होता है, तो वो नॉलेजेबल है, उनको सारी नॉलेज है उस रास्ते की, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो काउंसलिंग अपनी भी करें और अपनी टीम में प्रॉब्लम आ रही है तो टीम की भी काउंसलिंग करा सकते हैं। एडिफिकेशन, जब हम प्लान करने जाते हैं तो हमें एडिफिकेशन अपने अपलाइन का करना है, जिसके साथ हम जा रहे हैं, चाहे वो कम पढ़ा है, चाहे वो कुछ भी है, लेकिन वो आपका अपलाइन है, आपका अपलाइन है वो, और वो ही आपके लिए सब कुछ है। और जिसके घर आप जा रहे हैं, वो चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तोप हो, बम हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमारा अपलाइन हमारे लिए सब कुछ है। उसका आइडेंटिफिकेशन इतनी दमदारी से करो, अरे हमारे महागुरु जी हैं सर, इतना नॉलेज है इनको, इतना इनकम कमाया, इतना अच्छा प्लान करते हैं, जो भी उनके अंदर है उसको बहुत अच्छे से बोलना है, जिससे कि जिसके घर हम जा रहे हैं तो ध्यान से सुनेगा। अगर आप उसी को इतना आइडेंटिफिकेशन उसका कर देंगे, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है उसका कर देंगे, तो वो फूल के एकदम गुप्पा हो जाएगा और वो तो सुनेगा ही नहीं। हाँ बताओ, शॉर्ट में बताओ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया और वो ऐसे बोलता है, बताओ मैम शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में, इतना दिमाग खराब होता है कि शॉर्ट में क्या बताऊं, इसमें शॉर्ट में बताने वाला क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन जो करना है वो अपने अपलाइन का करना है। आप अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करोगे तो वो थोड़ा डाउन होगा और आपके अपलाइन को ढंग से सुनेगा, और जब सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो ज्वाइन करेगा। तो आइडेंटिफिकेशन का बहुत महत्व है। सिंगल माइंड अप्रोच, आपको सिंगल माइंड अप्रोच से काम करना है, एक ही नाव में सवार होकर पूरा आपको एक ही जगह रहना है। ये नहीं कि ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये तो चल ही रहा है, वो मेरा साइड में चल रहा है, ये नहीं करना है। आपको सिंगल माइंड अप्रोच, एक ही जगह पे
पूरे मन से, तन मन धन से एक ही जगह पर फोकस करना है, तभी सफलता मिलती है। थैंक यू सर। टेप बुक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले टेप चलते थे, अभी तो यूट्यूब ने ले लिया टेप की जगह, तो गूगल बाबा है हमारे साथ, तो आप यूट्यूब से वीडियो निकाल निकाल कर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और बुक्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी जो एक गीता है फ्रेशर्स के लिए, प्रगति पथ बहुत जरूरी है, उसमें पूरा हमारा कोर्स दिया हुआ है। बीटेक वगैरह करते हैं तो इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं, इतना सारा कोर्स करते हैं, इतना माइंड उसमें लगाते हैं, और उसके बाद भी कुछ लोग तो सफल नहीं होते, 100% तो सफल नहीं होते हैं। लेकिन हमारी तो एक छोटी सी प्रगति पथ है जो हमारी गीता है, वो पढ़ के आपको काफी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आपको बाकी की भी बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए, तो बुक्स आपको पढ़ना है। और फंक्शन, फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। फंक्शन, मैं अपने बारे में बताऊं तो कुछ समय पहले मेरा काम भी थोड़ा डाउन हो गया था। मैं मथुरा से आगरा चली गई थी, तो थोड़ा नेगेटिविटी आ गई थी। तो एक फंक्शन हुआ था महागुरुजी ओमेश्वर का, महागुरुजी ओमेश्वर की डायमंड शिप में मुझे बैठने का मौका मिला था। और जब मैं उस डायमंड शिप में गई तो वहीं से मैंने मुट्ठी बांधी। मैं उस समय पे पर्ल थी, 500 की मेरी टीम थी। वहां से मैंने जो मुट्ठी बांधी, फिर जो काम स्टार्ट किया, तो मेरे महागुरुजी को पता है कि हम एक एक दिन में 40-40 प्लान करते थे, और डेली ड्यूटी जाती थी, डेली 3 से 4, 3 से 4, 3 से 4। सर भी कहते थे मैडम कर क्या रही हो, मैडम कर क्या रही है, सर भी ताजुब करते थे। उस समय जो हमने जोश और जुनून के साथ काम किया, तो ये फंक्शन का ये असर था कि अरे इतने आगे बढ़ गए लोग, हम वहीं रह गए। और फंक्शन का जो हमने देखा, इतना फर्क पड़ा सर, मैं क्या बताऊं। तो मैंने ये सोचा कि जब मुझ पे फर्क पड़ा है तो हमें अपनी टीम को भी ले जाना चाहिए। जब मेरे माइंड पे इतना फर्क पड़ा है तो टीम पे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो नई टीम को ज्यादा से ज्यादा फंक्शन में ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा डायमंड फंक्शन दिखाएं, बहुत फर्क पड़ता है। इमेजिन करें कि हमें भी इसी तरह डायमंड बनना है, हमें भी स्टेज पे जाना है, इसी तरह से हम भी इसमें परफॉर्म करेंगे। तो फंक्शन का बहुत महत्व है, कोई भी फंक्शन ना छोड़े। क्विक सिल्वर एक्सपेंस, इसमें क्या होता है कि आप जब आईडी किसी की लगाते हैं तो कोशिश करें 7 दिन के अंदर उसकी क्यूएसी हो जाए। क्यूएसी क्योंकि आपने ज्वाइन किया, आईडी डाली, और एक ही हफ्ते के अंदर कोशिश करें 3 आईडी आ जाए, जिससे कि उनका 6,900 का जो चेक बनता है वो बने, 5,900 का जो चेक बनता है वो बने। उससे क्या है कि थोड़ा सा विश्वास जगता है, और लोग जो है काम करने में अच्छा परफॉर्म देते हैं उसके। या फिर अगर 8 दिन में नहीं हो पाए तो 15 दिन के अंदर उनका इस वीक में जरूर आपने जिनको क्यूएसी बनाया उनका क्या नाम है मैडम? रजनी जी। रजनी जी के लिए जोड़ा तालियां हो जाए। मैडम ने खुद ही प्लान फॉलो करके फील्ड में जाकर के उनको क्यूएसी बनाया है। जोड़ा तालियां मैडम के लिए, उन्हें क्यूएसी बनाने के लिए। बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। ठीक है, तो नेक्स्ट गुरु जी। और खत्म भी हो गया इतनी जल्दी, पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ट्रेनिंग पता नहीं मुझे कैसा हुआ, मैंने तो बस थोड़ी सी कोशिश की है गुरु जी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, और मैं चाहती हूँ आप सभी जो भी मेरी ट्रेनिंग ले रहे हैं 2 से 3 साल के अंदर सब डायमंड बनाए। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। यहाँ पे जितनी भी जो लेडीज स्पेशल शो था आज का, तो जितनी भी लेडीज हैं उनको आज हम मौका देंगे बोलने का, बाकी किसी को मौका नहीं मिलेगा। तो लेडीज स्पेशल में जो लेडीज हैं जो बोलना चाहती हैं मैडम की ट्रेनिंग को लेकर, उन्हें क्या समझ में आया, कैसी ट्रेनिंग उन्हें लगी है, वो अपना हाथ जरूर उठा सकती हैं, इसमें हैंड रेज कर सकती हैं। तो जो है हम उनसे जरूर सुनेंगे, उनका अनुभव जरूर सुनेंगे। तो और अगर पॉसिबल है तो जितनी भी लेडीज हैं वो एक बार अगर अपना माइक और वीडियो ऑन करके अगर बोलेंगी तो अच्छा इम्पैक्ट आएगा थोड़ा सा। तो मैं अभी आशा मैडम को, आशा पदवी जी हैं, मैडम की नाम राशि है, महाराष्ट्र से हैं, इनको मौका देता हूँ। मैडम आप जो है बोल सकती हैं। जी सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैडम ने आज सेशन लिया, आशा मैम ने, बहुत बढ़िया लगा सर। और मैडम अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन हो सकता है क्या? सर सॉरी सर। अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर ट्रेनिंग मैडम की। मैंने सर ओमी सर के मुंह से सुना था जी कि मैडम है एक आपकी नाम से है, वहां से मैडम बहुत बढ़िया प्लान फॉलो करती है। तो मैडम आप भी उनकी तरह बन जाओ, मतलब वो भी बहुत दमदार काम करती है तो आप भी बन जाओ, ऐसे मैंने मतलब मुंह से सुना था सर के। लेकिन जी आज सर मैंने मैडम के मुंह से सुना उनकी ट्रेनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा सर जी। कि मैडम कर सकती है तो थैंक यू हम भी मैम। कर सकते हैं सर। थैंक बहुत बढ़िया थैंक यू लगा मैम। सर। कांग्रेचुलेशन मैम, आपने बहुत बढ़िया बोला मैम। थैंक यू थैंक यू। मूर्ति मैडम आप अनम्यूट करिए। जी हो गया अनम्यूट, बोलिए। जय हो सर, जय हो मैडम। जय हो। जय। मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम आपकी मीटिंग लेके देख के नहीं, और मुझे भी जोश आ रहा है क्योंकि मैं भी अच्छा। कभी मीटिंग और मैं मैम से एक बार बहनों में मिली थी तो मुझे इनको देख के लगा था यहाँ लेडीज काम करती हैं, और मेरी बात भी हुई, इनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन हुआ और मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया। एक बार मुझे संडे के बहनों में आप मथुरा में ही मिली थी, और मैं हमेशा मैम को देखती हूँ तो मोटिवेट होती हूँ सर, और लेडीजों को देखकर तो बहुत ज्यादा होती हूँ थैंक मैं। यू। और सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस मैं भी आपकी तरह ट्रेनिंग लूँ सर। बहुत थैंक यू। बढ़िया, शानदार, ग्रेट। हेमा श्रीवास्तव और जी। बहुत बड़ा करके दिखाना है हम लोगों को, बहुत तगड़ा करके दिखाना है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू। हेमा श्रीवास्तव जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। मैम आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, आपके इस इतने बड़े प्रयास से बहुत अच्छा हमें फील हो रहा है, और लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ सकती हैं तो हम लेडीजें भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और बहुत कुछ लेकर चल रही हूँ मैम, और मैंने ये सेफ शॉप ज्वाइन इसीलिए किया है कि मैं भी कुछ आगे करके दिखाऊं। जी जी। और मैम बिल्कुल बहुत बिल्कुल मोटिवेटिव रहा। हेमा जी आप किनकी टीम में हैं? सर मैं महेश सर हैं जो, उनकी ओके टीम से ओके हूँ। ओके ओके, महेश सर के साथ, बहुत बढ़िया। आरसीटी में हो? जी हाँ सर, बहुत आरसीटी बढ़िया। से हूँ सर। जी और जी सर मैं रोज देखती हूँ, आप ध्यान भी देते होंगे, मैं रोज मीटिंग अटेंड करती हूँ सर, और बस अब इस वेट में हूँ कि मैम या सर लोगों की ये 8 स्टेप ट्रेनिंग से मुझे भी कुछ सीख मिले और मैं मेरा भी कभी शायद नंबर आ जाए। मैं ये रिकॉर्डिंग सेशन डालता हूँ तो मैं ग्रुप में डालूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप इसको देख करके अपना सीख सकती है ना। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी ओके। प्रीति सक्सेना जी। जय हो माँ गुरु जी। जय हो। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने ये डेली का सेशन चलाया है। पहले ये हमें 7 दिन के बाद मिलता था और अब हमें डेली मिल रहा है, बूस्टअप हो रहे हैं। फील्ड में जाने के बाद हवा निकल जाती है नेगेटिव लोगों के पास जाके, लेकिन अब ये डेली बूस्टअप हो रहे हैं हम सभी। जी और आशा मैम ने आज पहली शुरुआत करी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि अंदर से बहुत मोटिवेट है कि हम छोटे लेवल पर रह के हम भी अपनी इस ट्रेनिंग को दे सकते हैं, जी क्योंकि एक लेवल के बाद ही हम सबके सामने आते हैं, स्टेज या एक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें छोटे लेवल से ही हम एक स्टेप ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जी। सर मैं भी ये पूरी तैयारी करूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं भी अपने को खुद को तैयार कर रही हूँ कि एक स्टेप ट्रेनिंग मुझे भी देनी है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। शशि मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सर आपने बहुत अच्छा सर सेशन शुरू किया है, और सर आज सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की कि आपने सर लेडीजों पे ध्यान दिया है सर। जो हमारी मैम है सर, ये बहुत ही मोटिवेशन मिलता है सर, बहुत ही दमदार लीडर हैं। और जी सर मैं तो इनकी सर पहले से ही सर काफी मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी तारीफ सर मैं करती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम से। और जी सर मैंने तो आगरा में रह के सर मैम से फिजिकल भी ट्रेनिंग ली है। जी। तो सर जो भी मुझे आज मेरे पास जितना मतलब हिम्मत है या मोटिवेशन है, जितना सर मुझे आशा मैम से मिला है, और बहुत बहुत बढ़िया। कुछ सीखा है मैंने, और बहुत अच्छा नेचर है सर, और मतलब हमेशा मतलब क्या नाम सपोर्टेबल रही है मेरे लिए। बहुत और बढ़िया। सर आशा मैम जिस थैंक तरीके यू से कर मैम। रही है सर, आगे
आगे सर हमें भी मौका मिलेगा कि आशा मैम की तरह हम भी करें आने वाले टाइम में सर, बिल्कुल हमारा भी मिलेगा, दिन आएगा। मिलेगा, बिल्कुल मैम, बिल्कुल इसीलिए तो बिल्कुल ये शो बिल्कुल करवाया है। बिल्कुल। जी सर, जी सर। तो सर आपने स्पेशल आज जो ये सेशन दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैम आपके लिए भी आपने बहुत शानदार ट्रेनिंग दी। मैं इसके लिए बहुत आपकी बहुत-बहुत थैंक यू करती हूँ मैम। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। एक और दमदार लेडी है हमारे बीच में, एमरल्ड लेडी हैं मिसेस पप्पी सिंह जी, उनको भी सुनते हैं। जय हो। जय हो मैडम। जय मैम, जय हो, जय हो। जय हो, बहुत बहुत बधाई हो आशा मैडम को। थैंक यू। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी ट्रेनिंग मैडम ने दी है और एक एक शब्द को समझा के और स्टोरी के माध्यम से बहुत सरल तरीके से इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि मुझे पता है कि हर व्यक्ति की समझ में आई होगी। लेडीज तो सारी मोटिवेट हो ही रही हैं, यहाँ तक है कि जेंट्स को भी हर व्यक्ति को समझ में आई होगी कि सारे पॉइंट्स मैडम ने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। और 8 स्टेप ट्रेनिंग ही हमारी सबके लिए बहुत मजबूत वो है, जिससे कि हर व्यक्ति डायमंड शिप तक जा सकता है। अगर 8 स्टेप ट्रेनिंग कोई व्यक्ति ले रहा है तो वो डायमंड शिप उसकी क्लियर है, वो कहीं भटकेगा नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता व्यक्ति। ये बहुत अच्छा सर ने मुहिम चलाया है कि 8 दिन में चलता था, ये पर डे चल रहा है। तो पर डे का तो बहुत अच्छा है, जो व्यक्ति नया ज्वाइन हो रहा है तो नए व्यक्ति को ट्रेनिंग पर डे मिल रही है तो बहुत अच्छी लेवल पर हर व्यक्ति निकल के जाएगा। तो अगेन बहुत बहुत बधाई हो मैडम को, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल वेलकम मैम। बहुत जल्दी सर मैं खुद अपनी ट्रेनिंग आपको मैं करके तैयार मैं भी देती हूँ जल्दी। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा मैम। तो बिल्कुल चलिए, इनकी बिल्कुल। टीम से, मैडम की टीम से एक लेडी हैं, बहुत ही दमदार मतलब पिलर हैं और बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं, प्रगति सक्सेना जी, उनको भी सुनते हैं। जी नमस्कार वो जी। इनकी फोटो कॉपी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज मैंने मैम के साथ काम किया है और ड्यू टू दिस सिस्टम मैं मतलब एक ही चीज देख रही थी, इतनी देर से मैंने ट्रेनिंग ली, जो भी जो उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग का जो बताया क्या होता है क्या, वो तो सुना ही सुना था, बट मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी कि मैम के अंदर मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो कितना मतलब शानदार था। मैम मतलब बहुत जल्दी भावुक होती हैं तो बहुत हकलाने लगती हैं या बहुत रहता है, मतलब मैम इमोशन बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बट आज जो कॉन्फिडेंस था ना, वाओ, मतलब सेफ शॉप कुछ भी करा सकती है किसी से भी, और सेफ शॉप की वजह से ही आता है हम लोगों में या जो भी है। मतलब आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार था, बहुत सारी चीजें मुझे भी समझ में आई और मैं तो आज की ट्रेनिंग से सर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो अभी दिखेगा सर, मेरे भी एग्जाम सितंबर में पोस्टपोन्ड हो गए, तो मैं भी आज से फील्ड में आपको दिखेगा, धुआं दिखेगा। कल ही मुझे पता चला कि वो पोस्टपोन्ड हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधु शर्मा जी हैं, एक बार इनको भी मौका देते हैं। मधु शर्मा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। राधे राधे जी। सर जी आज मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी बहुत कुछ अच्छा लगा, जैसे उनकी बोलने की हिम्मत, उनकी जो मतलब एकदम आराम से बोलना, ये मतलब मुझे बहुत काफी कुछ अच्छा लगा। कहते हैं कि जैसा मतलब देखेंगे वैसा ही करेंगे, तो इससे काफी लोगों को मतलब बहुत अच्छी समझ में आया होगा, बोलने चालने का हर तरीका एक अच्छा लगा होगा। जैसे आज हमको भी अच्छा लगा कि बिल्कुल मैडम की तरह हमको भी आगे बढ़ना है और लोगों को इसी तरीका से समझाएंगे तो बिल्कुल लोग भी सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे। काफी मतलब बातें भी समझ में आई, मतलब ये स्टेप वगैरह ये सब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं इनके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इन्हीं थैंक यू लोगों की मैम। वजह से आज हमारा काम बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे आप करेंगे, हम करेंगे, हमारे नीचे और हमारी डाउनलाइन वो आगे करेगी, काम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। और मैडम मैं आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ही धन्यवाद बोलना चाहूंगी और थैंक आपको यू, देख थैंक करके मुझे यू, बहुत ज्यादा हिम्मत आई है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अभी आप हमें शर्मिंदा ना करें मैम। इनके अपलाइन थैंक है यू। साथ में जयपाल जी, तो इनको भी आज सुन लेते हैं कि इनकी बब्बर शेरनी ने आज मतलब जो है जूम पे धाड़ मारी है, तो मतलब कैसा लग रहा है उनको। जी गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव, बहुत ही शानदार, मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही प्राउड है अपने आप पे। ऐसी लेडी, सिंघम लेडी मेरी टीम में है और लेडी मतलब आशा मैडम ने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मैं आज मतलब ये कहूँ ना, कोई अगर पूछे आज की डेट में कि कितने नंबर चाहिए 100 में से,
तो मैं बता रहा हूँ 100 में से 100 तो दूंगा ही। अगर कोई गए 1 नंबर और फालतू में तो 101 नंबर दूंगा इनके लिए। इतनी अच्छी ट्रेनिंग मतलब तब से आपने फ्राइडे की ट्रेनिंग चालू करी है ना गुरुदेव, तो तब से लेकर के मैं कहूंगा आज की ट्रेनिंग सबसे वेरी बेस्ट थी इसमें जी। इतना कॉन्फिडेंट झलक रहा है इनके मुंह से, इसलिए और लग रही है आपकी सिर नहीं दाड़ रही है ना। जी जी जी, इनके मतलब इनके जो वर्ड हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल के हैं, बहुत अच्छे हैं, सुंदर। और बहुत 2 बात मुझे बहुत अच्छी लगी गुरुदेव, इनकी 2 बात मुझे अच्छी लगी कि कोई भी सब्जी बेचने वाला आता है तो आवाज लगाता है, और वो प्लान और वो उसका सब्जी शाम को देखता है तो उसकी दुकान खाली हो जाती है। कहने का मतलब हम जब प्लान करेंगे तो मेरा मतलब है लेने वाले बहुत हैं, आवाज लगाने की जरूरत है, यानी ये प्लान दिखाने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात बोली इन्होंने कि श्री राम से पूछो हनुमान जी को बचाओ। नीचे जो टीम है सबका प्रमोशन किया, प्लान का भी प्रमोशन किया, श्री राम का महत्व दे दिया हमको, और नीचे जो हनुमान जी टीम है वो उसको हनुमान जी का टाइम को दे दिया। अब इन्होंने तुम्हें राम बना दिया, लेकिन हमें राम बन के भी तो दिखाना पड़ेगा। अच्छा डायलॉग मारा इन्होंने, इतना अच्छा डायलॉग मारा, किसी के मुंह से सुनने को नहीं मिला आज तक। अरे इन्होंने डायलॉग मार के ज्यादा वजन बढ़ा दिया। मैं तो मरा जा रहा हूँ, राम बना के कहाँ लेके जाने वाले हम प्लान को राम बना दिया, टीम को हनुमान बना दिया। कितना गुरुदेव बहुत ही शानदार अच्छी फैंटास्टिक ट्रेनिंग रही इनकी मैडम की आज, और बहुत ही शानदार और बहुत ग्रेटफुल। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगी। और आपने एक बात बोली कि 3 महीने तक आपका फॉलोअप किया था, मुझे पता था कि आपके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, मुझे पता था कि आप बहुत बड़ा काम कर सकती हैं, मुझे पता था कि आप डायमंड लेवल पर जाएंगी, मुझे पता था। बहुत बढ़िया। क्योंकि हर इंसान के अंदर में जब देख लेता हूँ ना आंखों में, तो उसकी चमक अलग होती है। तो उस टाइम मुझे मालूम था कि 3 महीने तक नहीं, 6 महीने तक भी आपका फॉलोअप मुझे करना पड़ता ना, तो 6 महीने तक भी आपको मैं छोड़ता नहीं, अपनी टीम में लाता। बहुत बढ़िया। लोगों के लिए एक ही मैसेज है, लोगों के लिए एक मैसेज है कि फॉलोअप की कोई गिनती नहीं होती, तब तक करो जब तक वो जुड़ न जाए। बहुत बढ़िया सर। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। बताओ, बहुत बहुत बधाई मैडम आपको आशा मैडम जी। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। तो बहुत ही शानदार सेशन मैडम, जबरदस्त। तो मैं क्या बोलूं, मतलब आपने अभी मेरे को और सीरियस कर दिया है। इतनी बड़ी तुलना आपने कर दी है, और वो सारी लक्षण जो आपने बताया वो अपने में है ही नहीं, और भगवान राम के लक्षण कहाँ से आ जाएंगे। तो लेकिन फिर भी जो है आप लोगों का ये बड़प्पन है, और मतलब हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर नहीं है। आपने बहुत बड़ी उपमा दे दी है, और इस उपमा का लाज रखना, और उसको अभी मतलब और ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, और ज्यादा जवाबदेही बन गई है, और ज्यादा जो है सीरियस होकर के काम करने की जरूरत हमें पड़ेगी। हमको आपने इतना मतलब चीजें कर दी हैं कि अभी और मतलब चीजों को सही करने की जरूरत है, और बदलाव करेंगे हम अपने अंदर, और जो आप हमसे उम्मीद करते हैं उन्हीं उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, और जो भी करने के लिए हमसे बोला जाएगा हम करने के लिए तैयार हैं, सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत ही शानदार सेशन। मैं सभी को एक बार अनम्यूट जरूर करूंगा, बोलने का तो मौका सबको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं सबको जो है म्यूट अनम्यूट करूंगा। एक बार जोड़ा तालियों के साथ में सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जोड़ा तालियां एक बार मैडम के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जय हो मैम, जय हो। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग।